एक और बात है इससे जुड़ी हुई। बेंगलुरु में अभी कोई 25 साल पहले, 20 साल पहले एक हमारे यहाँ काम करते हैं, हम बहुत काम वाम करते रहते, उनके बेटे को, उनके पोते को सपना आया और इस तरह की मूर्ति बनाओ। वो बहुत माने मजदूर करने वाले परिवार से हैं और वो अपना पता नहीं कितने सारे कमाइयाँ सब लगाए, उनको सपना आया माता तो के इस तरह की मेरी मूर्ति बनाओ शीतला माता। वो बनाया, वो पूजा करते, फिर वो बोला कि ये हमसे नहीं संभाल पाएगा, तो वो आश्रम में आके रख दिया, बेंगलुरु आश्रम में। तो यह मंदिर बनते ही वही शीतला माता वहां से पूरा हैदराबाद होते हुए, नागपुर होते हुए, पूरे दिल्ली, चंडीगढ़, सब जगह भ्रमण करते हुए यहाँ पहुंच गई, अपना स्थान पे पहुंच गया। देखो ये देवभूमि है। भगवान कृष्ण कहते हैं दैवादीनम जगत सर्वम, सारी जगत की सूक्ष्म शक्ति है, वही देवता शक्ति है, उसके अधीन है सारा सारा संसार। और जो भी यहाँ भौतिक रूप में घटित होता है, इसका सूक्ष्म परछाई एक होती, सूक्ष्म जगत में, दैवी जगत में सब काम होता है। इसलिए दैवाराधन बहुत मुख्य है। अध्यात्म पथ में भी जाने वालों के लिए दैवी अनुग्रह से जाते। संसार में यश पाना हो तो दैवी अनुग्रह चाहिए, और अध्यात्म में प्रगति होना हो तो दैवी अनुग्रह। ये दोनों मिलता है जब आप साधना करते, और जहाँ साधक होते वहाँ देवी स्वयं आ जाती है, ताकि माँ हमसे दूर नहीं है। देखिए हमारा शरीर बना है माँ से, माँ के खोख से हम निकले, इसलिए माँ को कहीं दूर है मत समझो, माँ हमारे भीतर है। दुर्गा सप्तशती में कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु, सभी भूतों में कैसी हो तुम? चैतन्य के रूप में हो। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते, चेतना के रूप में हो, बुद्धि के रूप में हो, क्षुधा माने भूख के रूप में हो, कांति के रूप में हो। इस तरह से जो, जबकि तुम्हारा कोई रूप नहीं है मगर तुम हर रूप में हो। ये हम लोग सुनते आए, यही दुर्गा सप्तशती का। आप देखो यहाँ पहाड़ को ही पूजते हैं, चामुंडा, हिमानी चामुंडा माँ यहाँ सामने यहाँ है, इतना सुंदर। जब कई वर्ष पहले हम आए थे यहाँ, यहाँ पर हमारे पूज्य दलाई लामा जी का भी गढ़ था, तो उनसे भी मुलाकात हुई। मैं वहाँ पर था, मकडोलगंज, क्या मकडोलगंज, मैक्लोडगंज में। तो उस वक्त बोले कि बहुत धौलीधार में यहाँ तो माता, पूरी माता ही है यहाँ पर, कांगड़ा, फिर ज्वालामुखी, सब माताओं का क्षेत्र है इधर। फिर हम आकाश को बताया, फिर जाके यहाँ सब जगह देखे, यहाँ लोग आएंगे साधना करने के लिए, उत्तम स्थान है। फिर सब बन गया स्थान, अब माता भी आगे प्रकट होगी। और पिछले बार हमारे प्रिय सुखविंदर सिंह जी आए थे, तो हमने इनको कहा कि आपका इतना निष्ठा है, देवभूमि को संभालना हो तो देवता की निष्ठा वाले ही सब कर सकते हैं, देवताओं में आस्था रहने वाले ही कर सकते हैं। अब आप यंग हो, डायनामिक हो, पूरा यहाँ की सारी चीजें आप संभाल रहे हैं, और अभी ये बताया कम समय में बहुत दूर से देखो पूरा चौपर लेके आए, और माँ का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आपका माँ पूरा आशीर्वाद रहे, आप तरक्की करें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, और आपके साथ जो भी आए हैं सबको पूरा आशीर्वाद है, और ये जगह ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी। दक्षिण भारत में भी चामुंडी है, चामुंडा,
वहां क्या है, अपना आश्रम नीचे है, चामुंडा ऊपर है। यहाँ चामुंडा माँ नीचे है, बैठी है, आश्रम इधर ऊपर है। ये आश्रम का उपयोगी यही है, यहाँ के सब के लिए ध्यान, ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र बना रहे, और सब यहाँ आके सुखी हो। जैसे आप तो सुखविंदर है ही, आप सबको भी सुख मिले, जीवन में आनंद मिले, आनंद की प्राप्ति हो, इसी उद्देश्य से बनता है आश्रम। आश्रम माने 3 चीज होती है, जहां पर कोई भी आता है उनको ज्ञान मिलता है। ज्ञान से ही तो सुख मिलता है, शाश्वत सुख मिला तो ज्ञान की आवश्यकता। ज्ञान मिलता है, भोजन मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा भोजन, और ज्ञान ध्यान करके लोग प्रसन्नता से जाए। अपनी सारी परेशानियां यहाँ छोड़ के मुस्कुराते मुस्कुराते यहाँ से प्रस्थान करना है सबको। इसीलिए मंदिर बनते हैं, मंदिर का उपयोग यही है। वैसे देवी सब जगह है, कण कण में है, हमारे भीतर ही है, पर मंदिर स्थान का क्या विशेषता है, जहां आके हमें लगे हमें परेशानियां, वो सब यहाँ डालो और प्रसन्न होके प्रसाद पाके आप चलते रहो आगे। सेवा, साधना और सत्संग, ये तीनों को जीवन में अपनाओगे तो आप सुखी रहोगे। अब मैं तो सुखविंदर जी हमें 2-4 शब्द बोले। गोकुल धाम